राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, शिव खेरा जी द्वारा लिखित पुस्तक यू कैन विन यानी कि जीत आपकी मैंने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोग को बताता हूं कि सफलता के लिए हमारा नज़रिया कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर हमारा नज़रिया यानी कि एटीट्यूड सही ना हो तो हम किसी भी फील्ड में सफल हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव हो किसी भी फील्ड के लिए तो हम चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें हम सफल हो जाएंगे। इसे हम एक कहानी के तौर पर समझते हैं। किसी जंगल में एक विशाल राक्षस रहता था। आप समझ लो इतना बड़ा हाइट का जानवर, राक्षस के समान वह जानवर था। अगर उस जंगल से गांव के कोई भी लोग गुजरते तो वो राक्षस उसे मार काट कर उसे खा जाया करता था। और ये प्रोसेस न जाने कई सालों से चलता आ रहा था। उस जंगल से लोगों ने रास्ता ही बदल दिया, उस जंगल के रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। जो रास्ता जंगल से जाने में अगर किसी को कोई मार्केट में जाना है उसे 2 मिनट लगते हैं, तो किसी और रास्ते से जाने में उसे 200 मिनट लगते हैं। इसीलिए लोगों को तकलीफ तो होती थी वो रास्ता चेंज करने पे, लेकिन फिर भी अगर जान है तो जहान है। आप लोगों ने ऐसा इडियम सुना ही होगा। तो लोगों ने वो रास्ता ही चेंज कर दिया, उस जंगल से जाना ही छोड़ दिया। इतना बड़ा विशाल राक्षस के समान जानवर था कि सारे गांव में दहशत मची हुई थी कि अगर कोई उस जंगल वाले रास्ते से जाएगा तो वो जानवर उसे मार दिया जाएगा। जानवर के समान राक्षस के द्वारा उसे मार दिया जाएगा। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। तो गांव में एक राम नाम का बच्चा रहता था। उसी का दोस्त उसके एक श्याम नाम का बच्चा भी आया और वो दोनों ने बातचीत किया। बच्चे नहीं थे, काफ़ी मैच्योर थे। उन्होंने बातचीत किया कि तुम्हारे गांव में ये जो राक्षस है उस राक्षस का नाम आपको कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप उस राक्षस का नाम राक्षस ही ले लीजिए। उस राक्षस का नाम राक्षस ही था। कह रहा है कि ये जो तुम्हारे गांव में राक्षस है इसे तुम लोग इससे लड़ते क्यों नहीं, इसे मारते क्यों नहीं। तो वो जो राम था उसने अपने दोस्त श्याम को बोला कि क्या तुमने देखा है इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा ये जो जानवर है राक्षस है, इससे कौन लड़ने जाएगा, ये तो हम सबको कुचल ही डालेगा। ये था राम का नज़रिया, ये था राम का एटीट्यूड देखने का नज़रिया उस राक्षस के प्रति। तभी श्याम ने कहा कि देखो दोस्त, तुम अपना नज़रिया बदलो। तुम ये सोचो कि अगर वह राक्षस पे हम कोई भी निशाना लगाएंगे, चाहे पत्थर से मारे, चाहे बांस से मारे, चाहे सारा गांव मिलकर मारे, तो एक भी निशाना हमारा चूक नहीं होगा। ये था श्याम का नज़रिया। तो श्याम ने क्या किया, सारे गांव वालों के साथ मिलकर उस जंगल में गए और सबने अपने अपने हाथ में गुलेल लिया और उस राक्षस पे गुलेल से यानी कि गुलेल में पत्थर रखकर आग का गोला रखकर उस राक्षस पे क्या किया, निशाना बनाया। और कुछ ही क्षणों में वो राक्षस मरकर ढेर हो गया। तो सारे गांव वालों ने श्याम की तारीफ की कि तुमने हमें एक नरक से बाहर निकाला है। और श्याम ने कहा कि हमेशा एकता में रहने वाले लोगों की ही जीत होती है। उन्होंने अपने नज़रिए के बारे में ही बताया, एटीट्यूड के बारे में ही बताया कि जिस जानवर को लेकर आप लोग इतने ज़्यादा दहशत में थे, उसी के लिए कि इतना बड़ा जानवर है वो हम सबको कुचल डालेगा, उसके प्रति मेरा नज़रिया यह था कि मैं इस जानवर पे कोई भी निशाना लगाऊं, यह जानवर को पे कोई भी निशाना चूक नहीं होगा। तो आप इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि हमें सफलता के लिए हमारा नज़रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव वे में नहीं है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी फील्ड में हम सफल नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आप लोगों को इस पे एक कोट भी देता हूँ। यही वो बुक है जिस बुक से मैं आप लोगों को कुछ प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। तो
तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा जो नेपोलियन द्वारा कहा गया है। हमारे आसपास जितनी भी समस्याएं होती है वो सिर्फ समस्याएं नहीं होती है, वो अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेकर आती है। जैसे यही जो राक्षस है ये गांव वालों के लिए बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन इस समस्या में उन्हें अवसर मिल गया। सबने गुलेल चलाना सीख लिया। अगर गांव के लोग चाहे तो आगे चलकर उस गुलेल का बिजनेस भी कर सकते हैं, मार्केट में उसे बेच भी सकते हैं। इसीलिए नेपोलियन द्वारा कहा गया है कि कोई समस्या जब आती है तो उस समस्या के साथ या तो उस समस्या के बराबर या उस समस्या से बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। इसीलिए कहा गया है, आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात कर चल रही है, तो हमारे देश में ये भी कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो या आपदा में भी अवसर खोजो। जैसे हम लोगों ने कोरोना के समय भी आपदा में अवसर खोजा था और अपना जीवन यापन किया था। जब सारी दुनिया का काम बंद था फिर भी हम भारत के लोग आपदा में अवसर खोजकर अपना रोजमर्रा की जिंदगी अपना भरण पोषण करते थे। तो हमें सबसे अच्छा इस कोट में कहानी में यही लगा कि हर समस्या अपने से बड़ा या अपने के बराबर अवसर लेकर आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए राइज अगेन में मिंटू कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।